प्रिय भक्त सुंदर साथ जी, तो आइए हम भक्ति से भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है, अर्थात स्वयं का जो बोध है, वह जानने से पहले ये दास से आप सभी सुंदर भक्त साथ जी से एक प्रार्थना, एक निवेदन करता है कि प्रिय भक्त सुंदर साथ जी, शुरू से कथा सुनिए। जब आप शुरू से कथा सुनेंगे तो आपके सभी भ्रम, सभी शंका का निवारण होगा। जब शंका के निवारण हो जाएंगे तो आप जीती जी मुक्त हैं। प्रिय भक्त सुंदर साथ जी, सतगुरु जी ने बताया कि अगर आप कोई भक्ति फिल्म देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं या कहीं पे कोई वार्तालाप होती है और आप वहां पे शुरू से रहते हैं, पहले से मौजूद रहते हैं या शुरू से कहानी सुनते हैं, शुरू से भक्ति फिल्म देखते हैं, तो आप जी को उस फिल्म की स्टोरी का रहस्य मालूम होता है कि वास्तव में सत्य क्या है। और जब आप कहीं फिल्म चल रही हो या कहीं पे कोई कहानी कह रहा हो या कहीं पे कोई बात चल रही हो और आप बीच में जाएं, तो आपको पूरा सत्य पता नहीं है, आप किसी को पूर्ण नहीं बता सकते, पूर्ण नहीं सुना सकते, अनापूर्ण समझ सकते हैं, क्योंकि समझा ही नहीं तो सुनाएं क्या, बताएं क्या। इसीलिए ये दास आप सभी से निवेदन पूर्वक प्रार्थना करता है, विनती करता है कि शुरू से कथा सुनिए, आप सभी की सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगी। प्रिय भक्तजनों, जब तक शंका का निवारण नहीं, जब तक मोक्ष नहीं। इसीलिए सदगुरु जी ने बताया कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप जो सबका मालिक है, अर्थात स्वयं का जो बोध है, स्वयं का ज्ञान है, यह जानने के लिए धीरज धरी, सबर करी, धीरज धरी सबर करी, सभी फल पावे, गुप्त वस्तु सत्य ब्रह्म का, अर्थात गुप्त नाम सत्य ब्रह्म का लखे प्रवेश करे। प्रिय भक्त सुंदर साथ जी, सदगुरु जी ने वाणी के माध्यम से सदगुरु जीव कल्याण के लिए बताया कि जो धीरज बांधते हैं, गुरु मर्यादा में चलते हैं, गुरु के कहीं अनुसार चलते हैं, जो सबर करके सुनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, वह फल अवश्य पाते हैं। जिस उद्देश्य से उन्होंने उस शिष्य ने गुरु के पास आया है, उससे वह फल जरूर मिलेगी।
लेकिन गुरु मर्यादा में। इसीलिए सदगुरु जी ने बताया कि सब ही फल पावे, जो धीरज बांधेंगे वो फल अवश्य पाएंगे। कैसे पाएंगे वो गुरु बताते हैं। शिष्य को ज्ञान नहीं, गुरु के द्वारा ही ज्ञान होता है कि फल कैसे पाई जाती है। जो गुप्त है, जो आनंदमय स्वरूप, वह गुरु के नाम और स्मरण से, गुरु के बताई उपदेश से, उस मूल सार शब्द से, उस नाम में समा जाता है, अर्थात आनंद स्वरूप में स्वयं में। प्रिय भक्त सुंदर साथ जी, तो धीरज बांध करके इस मूल ज्ञान रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए और स्वयं का कल्याण, स्वयं का बोध कीजिए। तो प्रिय भक्त सुंदर साथ जी, आइए हम शुरू से आनंद स्वरूप की वर्णन करते हैं कि उस आनंद स्वरूप पर ब्रह्म सच्चिदानंद जो सब का मालिक है, उन्होंने कैसे सृष्टि बनाई, कैसे पांच तत्व आया, मानव सभी जीवों का उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन जीने की कला किन्होंने सिखाई, 52 अक्षरों की उत्पत्ति, जो संस्कृत के 52 अक्षर हैं, जो हम बोलते और समझते हैं, जो हम सभी के जीवन में सहयोग रूप में परमात्मा ने प्रदान किया है। यह 52 अक्षरों की उत्पत्ति किन्होंने किया, उनका नाम क्या है? जैसे आर्यभट्ट जी ने जीरो का खोज किया, जिससे सभी हिसाब पूर्ण रूप से बनती है, बनते हैं। उसी प्रकार जो प्रथम ऋषि थे, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो दूजा ऋषि थे, जिन्होंने ब्रह्मांड को पढ़ा, ब्रह्मांड को समझा और जीवन जीने की कला सिखाई, 52 अक्षरों की उत्पत्ति की, 52 अक्षरों का रहस्य बतलाया, ये सभी हम जानेंगे। जो हम सभी आपस में सत्य को न जानने के कारण हम सब जो एक ही मालिक के अंश हैं, हम सब एक ही स्वरूप हैं, लेकिन हमें उस स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण हम आपस में विरोध करते हैं। हिंदू कहते हैं कि हमारे भगवान बड़ा, इस्लाम धर्म में कहते हैं कि हमारी खुदा बड़ा, सिख धर्म में कहते हैं हमारी बाही गुरु बड़ा, और ईसाई धर्म में कहते हैं हमारा परमेश्वर बड़ा। प्रिय भक्तजनों,
जो प्रथम आनंदमय स्वरूप, जो शिव का एक ही कर्तव्य है, एक ही मूल है, उस मूल को न जानने के कारण ही हम आपस में विरोधी हैं। उसी झगड़ा को दूर करने के लिए, उसी विरोध का एक शांति बनाने के लिए, वह आनंदमय स्वरूप जो शिव का मालिक है, वो हम सभी के बीच गुरु रूप में, पीर रूप में, जो भी अन्य अन्य भाषाओं में उस आनंदमय स्वरूप की अवतारों का वर्णन करते हैं। प्रिय भक्त सुंदर साथ जी, जितने संसार में भाषाएं हैं, उतने ही प्रभु के नाम हैं। हम प्रभु भी कहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार समझने के लिए, क्योंकि जो जिस संप्रदाय में जन्म लेते हैं उनको उस संप्रदाय का ज्ञान ज्यादा होता है, क्योंकि उसी में जन्म लिए पढ़े, इसीलिए उनको ज्ञान उस धर्म की ज्यादा होती है। धर्म एक ही है, भाव एक ही है, भाषाएं अलग है। कोई मुस्लिम भाई, इस्लाम धर्म में है, उनको उनकी भाषा में, उनके मजहब का ज्ञान ज्यादा होती है। सिख धर्म में भी उनको ज्ञान उनकी भाषा में अधिक होती है। ईसाई धर्म में भी उनकी भाषा में उनको ज्ञान अधिक होती है। वाणी अलग है, परंतु सबका मूल एक ही है, शांति।